अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 11.4 की पूरी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ्स सर्कम सर्कल टॉपिक है। सर्कम सर्कल सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC और इनके 3 वर्टिसेस है। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होता है इसको वर्टिसेस कहते हैं। तो इस सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं। यहां पर इसका रेडियस भी होगा तो इस रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं और हम इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो एंगल बनता है अल्फा, यहां पर जो एंगल बनता है बीटा और यहां पर जो एंगल बनता है गामा। इस साइड को हम A का नाम देते हैं क्योंकि BC है। इसको हम C का नाम, क्योंकि इसमें C नहीं है, C एब्सेंट है। और इस साइड को हम B का नाम देते हैं क्योंकि ये एंगल B के लिए अपोजिट साइड है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि AC साइड है तो इसको हम B, यानी इसमें B नहीं है। इस सर्कल का रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं और ये बराबर है ABC/4 डेल। यहां पर इसका मतलब है डेल, और डेल यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। और ये हम हेरोस फार्मूला की मदद से मालूम करते हैं। हेरोस फार्मूला है S माइनस A S माइनस B S माइनस। यहाँ पर S क्या है? सीमेफेरामीटर है, एक ट्रायंगल है और इनके 3 साइड है। आप अगर इसका फेरामीटर निकालना चाहते हैं तो तीनों साइड को प्लस कर दो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सीमेफेरामीटर, तो हम इसको 2 पे मस्ट डिवाइड करेंगे। अब हम आते हैं एन सर्कल की। इस क्वेश्चन में, इस थ्योरी में आप ये पॉइंट याद रखो, इस तरह ये हेरोस फार्मूला याद रखो और एस मालूम करने का तरीका याद रखो। एन सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के एन साइड हो। एक ट्रायंगल ABC है और इसके एन साइड एक सर्कल है, तो इस सर्कल को एन सर्कल कहते हैं या इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। इसकी रेडियस को इंस्क्राइब रेडियस कहते हैं और हम इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल r बराबर है डेल बाय एस। स्मॉल r बराबर है डेल बाय एस। यहां पर एस हम इस तरह निकालते हैं और डेल भी हम इस तरह निकालते हैं। तो ये बात सिर्फ याद रखो इंस्क्राइब सर्कल की। अब इंस्क्राइब सर्कल या ई सर्कल, एक ट्रायंगल है A B एंड C। यहां पर एंगल अल्फा बनता है, यहां पर बीटा और यहां पर गामा। इस साइड को हम A, इस साइड को C और इस साइड को हम B। ऐसे सर्कल जो ट्रायंगल को आउटसाइड से टच करे तो इस सर्कल को स्क्राइब सर्कल कहते हैं। यहाँ पर 3 साइड है तो 3 सर्कल बनते हैं। इस सर्कल को स्क्राइब सर्कल, इसको भी स्क्राइब सर्कल, इसको भी स्क्राइब सर्कल। ये A साइड है तो इसका रेडियस हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये C साइड है तो ये R3 से, और ये B साइड है तो इसको हम R2 से। जिस तरह ABC पहला A होता है, बाद में B और फिर C होता है, तो इसी तरह हम R1 यानी A पहला है तो इसको हम R1, B दूसरा है तो इसको हम R2 और C तीसरे नंबर पर है तो इसको हम R3 कहते हैं। ये स्क्राइब सर्कल का रेडियस है। अगर इस रेडियस को मालूम करने के लिए फार्मूला है R1 इक्वल डेल बाय S माइनस A, R2 इक्वल डेल बाय S माइनस B, R3 इक्वल डेल बाय S माइनस C। यहाँ पर डेल मालूम करने का तरीका ये है हेरोस फार्मूला, और एस मालूम करने का तरीका ये। और ये ABC ये ट्रायंगल के साइड है। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फाइंड एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC whose sides are given। एक ट्रायंगल है और इसमें एक इंस्क्राइब सर्कल है। इस ट्रायंगल के साइड भी गिवन है। एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड गिवन है। A 55 है, B 25 है और C 70। ये 3 साइड गिवन है तो इसको आप A कहो, इसको B कहो और इसको आप C कहो। आपसे पूछ रहे कि एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल मालूम करो। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनता है, इस सर्कल का एरिया मालूम करो। तो एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला पाई r स्क्वायर है, क्लास 10th में है। ये फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल के लिए है। यहाँ पर r का मतलब है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल, और रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं डेल बाय एस। डेल बाय, तो पहले हम इसमें मालूम करते हैं। इस ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है तो इन तीनों साइड को प्लस कर दो। इन तीनों साइड को प्लस कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो क्योंकि एस सी में पैरामीटर है।
तो इनकी एडिशन से ये हासिल होता है और 2 पे डिवाइड करने से 75 हासिल होता है। अब डेल भी मालूम करना है, तो डेल के लिए आप हेरोस फार्मूला यूज करो, अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। 75 माइनस 55 75 लिखो, 75 माइनस 25 75 माइनस सी का वैल्यू है 70। ये आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो, अंडर रूट ले लो, तो ये रिजल्ट हासिल हो गया। अब आर इसके बराबर है तो ऊपर आप डेल का वैल्यूज लिख दो और डिवाइड डिनोमिनेटर में इसका वैल्यूज लिख दो, इन दोनों को डिवाइड करो, ये हासिल हो गया। अब एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू 3.14 है और आर का 8.16 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दो तो ये एरिया हासिल हो गया। इसके बाद है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 20, 25 एंड 30 डेसीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्वायर सर्कल अपोजिट टू लार्जर साइड। एक ट्रायंगल है और इसकी 3 साइड गिवन है, ए बी एंड सी एक ट्रायंगल है। इसको हम ए साइड देते हैं, वो 20 है पहले नंबर पर, इसको हम बी देते हैं 25 है और इसको हम सी। फाइंड द रेडियस आप स्क्राइब सर्कल का रेडियस मालूम करो अपोजिट टू लार्जर साइड, यानी ऐसे साइड का सर्कल का रेडियस मालूम करो जो लार्जर साइड का अपोजिट है। तो यहाँ पर 30 ग्रेटर है, लार्जर साइड है 30, तो इस साइड का हम रेडियस मालूम करते हैं और 30 3rd नंबर पर है यानी सी का वैल्यू है, तो इसलिए हम R3 लिखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अपोजिट टू स्मॉलर साइड, तो फिर इसमें स्मॉलर साइड ए है, तो आप R1 लिखेंगे, R1 इक्वल डेल बाय एस माइनस ए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि अपोजिट टू लार्जर साइड और लार्जर साइड 30 है, तो आप R3 मस्त लिखेंगे। पहले इसके लिए एस मालूम करो, तो एस हम इस तरह मालूम करते ए बी सी बाई 2, इन तीनों साइड को प्लस कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, ये हासिल हो गया। और फिर डेल मालूम करने हेरोस फार्मूला अप्लाई करना है, तो एस का वैल्यू ये है, एस से फिर ए माइनस कर दो, फिर एस से बी माइनस कर दो और फिर एस से सी माइनस कर दो। इस तरह ये आपस में माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका अंडर रूट ले लो, ये नंबर हासिल हो गया। अब R3 इसके बराबर है, तो ऊपर नोमिनेटर में आप डेल का वैल्यू लिख दो और डिनोमिनेटर में एस का और इसके साथ सी का वैल्यू यानी 30 लिख दो, ये आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइड कर दो, ये हासिल हो गया। तो आपके साथ रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्कल अपोजिट टू लार्जर साइड 33.07 डेसीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछ रहे कि शो दैट, इसको शो कर दो R1 R2 R1 R2 R3 अंडर रूट इक्वल टू 10। तो थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया है कि R बराबर है डेल बाय एस, R1 बराबर है डेल बाय एस माइनस ए, R2 बराबर है डेल बाय एस माइनस बी, R3 बराबर है डेल बाय एस माइनस सी। तो इन डेल को आपस में मल्टीप्लाई करो, डेल पावर 4, और ये भी आप इस तरह लिख सकते हैं एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अब डेल पावर 4 का अंडर रूट लेने से डेल स्क्वायर हासिल होगा, डेल पावर 4 का अंडर रूट ले लो, आप इस तरह लिख सकते हैं डेल स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया डेल स्क्वायर, और इस डिवाइड डिनोमिनेटर वाले का भी अंडर रूट ले लो, ये बराबर है डेल का, यहाँ पर ये हेरोस फार्मूला है, तो हम डेल लिख सकते हैं, एक डेल इसके साथ कैंसिल हो गया तो डेल हासिल हो गया, और ये राइट हैंड साइड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछ रहा है कि आप for any triangle ABC show that, आप इसको शो कर दो R1 plus R2 plus R3 minus R equal to 4R, आप इसको शो कर दो।
तो इसको शो करने के लिए आपके साथ आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। R1 का वैल्यू है डेल बाय एस माइनस ए, R2 का वैल्यू है डेल बाय एस माइनस बी, R3 का वैल्यू है डेल बाय एस माइनस सी और R का वैल्यू है डेल बाय एस। ऊपर से आप डेल कॉमन ले लो, 1 बाय एस माइनस ए, 1 बाय एस माइनस बी, 1 बाय एस माइनस सी माइनस 1 बाय एस। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, डेल, इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है एस माइनस ए एस माइनस। यहां पर एलसीएम मल्टीप्लाई करने से एस माइनस बी होगा और यहां पर एलसीएम मल्टीप्लाई करने से एस माइनस बी के साथ कैंसिल होगा तो एस माइनस ए रह गया। और इन दोनों का एलसीएम क्या है, एस इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई करने से एस माइनस सी के साथ कैंसिल हो गया, एस रह गया और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करने से एस माइनस सी रह गया। डेल एस प्लस एस आप 2s लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी डिवाइड एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस एस माइनस माइनस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी। इसको कैंसिल करो। डेल इस 2s की जगह पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइड एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी डिवाइड एस इंटू एस माइनस सी। अब ये किस तरह इसकी जगह पर ले, आपको इल्म है कि इस बराबर है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये 2 डिवाइड में है, लेफ्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2s हासिल हो गया, a प्लस बी प्लस सी। तो इस 2s की जगह पर आप a प्लस बी प्लस सी लिख सकते, प्लस ए माइनस ए के साथ खत्म करो, माइनस बी प्लस बी के साथ खत्म कर दो। तो आप इस तरह लिख सकते हैं डेल सी बाई एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी डिवाइड एस एस माइनस सी। इसके बाद आप ऊपर से सी कॉमन कर सकते हैं, 1 बाई एस माइनस ए एस माइनस बी 1 बाई एस एस माइनस सी। अब इनका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर ये एलसीएम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से एस इंटू एस माइनस सी रह गया, बाकी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से एस माइनस ए और एस माइनस बी रह गया। डेल सी, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस एस सी, एस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस एस बी माइनस ए एस माइनस माइनस प्लस ए बी। ये दोबारा लिखो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो डेल सी, दोबारा लिखो, डेल सी ए स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो इससे हासिल होता है 2 स्क्वायर, और एस से इन तीनों टर्म से आप एस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस एस क्या रह गया, ए बी और सी। अगर आप ये एस मल्टीप्लाई करें तो माइनस एस ए माइनस एस बी माइनस एस सी, ये दोबारा हासिल होता है, और ए प्लस बी इसके साथ लिखो, डिवाइड में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दोबारा लिखो। यहां पर ये वैल्यू दोबारा लिखो, 2s, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आप 2s लिख सकते हैं। डेल सी
2 स्क्वायर माइनस इस a प्लस बी प्लस सी की जगह पर आप 2s लिख सकते हैं। 2s प्लस ए बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो डेल सी 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए बी, और इसकी जगह पर आप डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? देखो, डेल आपको इल्म है कि बराबर है एस, रोज फार्मूला है, इस माइनस ए इस माइनस बी इस माइनस सी। तो बोथ साइड स्क्वायर लेने से ये कैंसिल होगा। डेल स्क्वायर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप इसकी जगह पर डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये टर्म कैंसिल हो गया, एक डेल इसके साथ कैंसिल हो गया और सी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी सी बाई डेल। आप राइट साइड में 4r लाना चाहते हैं तो आप नोमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी 4 लिखो। तो ये बाहर वाला 4 दोबारा कैंसिल होता है, छोड़ दो, और ये ए बी सी बाई 4 डेल ये r के बराबर है। तो ये राइट हैंड साइड है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट r1 इक्वल s टेंजेंट अल्फा बाई। ये प्रूव करना है तो हम राइट साइड लेते हैं, यहाँ पर s दोबारा लिखो और ये फार्मूला है टेंजेंट अल्फा बाई 2। तो आप लिखो अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड s माइनस है। अगर टेंजेंट अल्फा है तो ये अल्फा बाई 2 है, तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ऊपर आपके साथ एस माइनस ए नहीं है तो आप ऊपर भी एस माइनस ए लिखो और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी एस माइनस ए लिखो। तो यहाँ पर एस मल्टीप्लाई एस के साथ स्क्वायर होगा और एस माइनस ए के साथ एस माइनस ए स्क्वायर होगा। अब ऊपर वाले पर अंडर रूट ले लो, ये एस दोबारा लिखो और इन दोनों पर एक स्क्वायर लिखो और अंडर रूट भी ले लो। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, एस दोबारा लिखो और इसकी जगह पर आप हेरोज फार्मूला यानी डेल लिख सकते हैं। एस माइनस ए लिखो, ये एस के साथ कैंसिल हो गया। डेल बाई एस माइनस ए और डेल बाई एस माइनस ए r1 के बराबर है। थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि ये स्क्राइब सर्कल का रेडियस है। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12। इसके लिए पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज मालूम करते हैं। फंक्शन, फिर इसका डोमेन और इसका रेंज। डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, इनपुट वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो यानी फंक्शन वैल्यू देता है तो इस वैल्यूज को डोमेन कहते हैं और आउटपुट वैल्यूज को रेंज कहते हैं। अब हमारे साथ टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इक्वल साइन x। तो ये बात याद रखो कि साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर है और इसका रेंज -1 1 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है? यानी एक साइन फंक्शन है, आपको दिया गया है तो आप इसका डोमेन निकालना चाहते हैं। अब इसको सिर्फ याद रखो
तो कैसे पता लगेगा कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है? बाय कैलकुलेटर आप इसको कर सकते हैं। ये साइन फंक्शन है, आप इन्हीं नंबर दे सकते हैं। जो नंबर भी आप देते हैं तो ये इसका डोमेन है। मतलब ये है कि ये साइन एक्स हर एक वैल्यूज पर डिफाइंड है, हर एक नंबर पर नंबर दे सकता है। तो ये 1 to 2 मैंने एक नंबर दिया और इसका रिजल्ट 0.84 हासिल हो गया। इस तरह 1 2 2 5 एक और नंबर मैंने दिया तो इसने 0.57 ये नंबर दिया। मतलब ये है कि साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर है। अगर हम x को जो वैल्यू भी देते हैं तो वो y का वैल्यूज देता है और इसका रेंज 1 और -1 के दरमियान। यानी अगर आप साइन को 90 दे तो साइन 91 के बराबर है। अगर आप साइन को 270 दे तो वो -1 के बराबर है। इस तरह अगर आप साइन को 30 दे तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। मतलब ये है कि आप साइन को इन्हीं नंबर असाइन कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन इसका रेंज 1 और -1 के दरमियान होगा, इससे ग्रेटर नहीं होगा। यानी आपको y का वैल्यू 1.1 नहीं दे सकता है। y का वैल्यू 1.1 या -1.1 से ग्रेटर, यानी 1 हो सकता है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये इसका रेंज है, ये उसका आउटपुट है और बाय कैलकुलेटर हम इसको प्रूव करते हैं। और अब हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद है cos x। तो cos x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और रेंज -1 और 1 क्लोज इंटरवल है। इसके बाद है y इक्वल टू टेंजेंट x। तो टेंजेंट sin x बाय cos x के बराबर है। अब cos को अगर हम 90 दे तो ये अनडिफाइंड होता है। अब अगर cos को हम 270 दे तो cos 270 भी 0 के बराबर है। तो ये 270 डिग्री, इसी तरह 450 डिग्री, इस वैल्यूज पर ये cos अनडिफाइंड है, 0 देता है और समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इम्पॉसिबल। देखो sin 90 डिवाइड बाय cos 90, तो sin 90 1 के बराबर है और cos 90 0, 1/0 तो ये इन्फिनिटी देता है। इसका मतलब है कि टेंजेंट का डोमेन 90 और इसके मल्टीपल नहीं है। तो 90 यानी π/2, 3π/2, 5π/2 यानी 8 मल्टीपल। पाई के साथ अगर हम 8 नंबर मल्टीप्लाई कर दी तो वो टेंजेंट के डोमेन में नहीं आ सकता है। तो हम जनरली इसको इस तरह लिख सकते हैं 2n-1 π/2। तो यह याद रखो कि टेंजेंट का डोमेन ऑल रियल नंबर है लेकिन 2n-1 π/2 इसमें नहीं, ये नंबर इसमें नहीं, क्योंकि इस पर फंक्शन अनडिफाइंड है और इसका रेंज ऑल रियल नंबर। इसके बाद है y इक्वल टू कोटेंजेंट x। तो कोटेंजेंट cos x बाय sin x के बराबर है। इसका डोमेन 1 पाई नहीं हो सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता है, 3 पाई नहीं हो सकता। मतलब ये कि इस वैल्यूज पर ये साइन 0 देता है और समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इम्पॉसिबल। तो हम जनरली लिख सकते हैं r-n पाई और इसका रेंज ऑल रियल नंबर। इसके बाद है सीकंड x। तो सीकंड हम इस तरह लिख सकते हैं cos x, इसके डिनोमिनेटर में भी cos है और इसके डिनोमिनेटर में भी cos है, तो इन दोनों का डोमेन सेम है। याद करने का तरीका ये है, लेकिन इसका रेंज क्या होगा? रेंज y का वैल्यू 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा या -1 होगा या -1 से कम होगा। बाय कैलकुलेटर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद है y इक्वल टू कोसेकंड x। कोसेकंड 1 बाय साइन के बराबर है। तो यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, तो इन दोनों का डोमेन सेम है। कोटेंजेंट और कोसेकंड का डोमेन ऑल रियल नंबर -n पाई और इसका रेंज y ग्रेटर इक्वल टू 1 और y लेसर इक्वल टू -1। तो ये एमसीक्यूज भी है और ये एक्सरसाइज 12.1 की थ्योरी है। याद करने का तरीका ये है कि साइन और cos का डोमेन सेम है, इन दोनों का रेंज सेम है। टेंजेंट और सीकंड का डोमेन सेम है, कोटेंजेंट और कोसेकंड का डोमेन सेम है।
टेंजेंट और कोटेंजेंट का रेंज सेम है, सीकंड और कोसिकंड का रेंज सेम।